चलें आज एक ऐसे गांव का किस्सा सुनते हैं जहां लोग ना जिंदगी और मौत जैसे गहरे मौजुआत पर अक्सर बात किया करते थे। और आज की जो हमारी कहानी है वो इसी गांव से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो शायद मौत के बारे में हमारे सोचने का अंदाज ही बदल कर रख दे। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन सब गांव के चबूतरे पर बैठे गपशप कर रहे थे कि अचानक खबर आई कि करीम, जो बिल्कुल ठीक ठाक था, तंदुरुस्त था, बैठे बैठे ही अल्लाह को प्यारा हो गया। अब इस अचानक मौत ने ना सबको हैरान तो किया ही, साथ में एक नई बहस भी छेड़ दी। अच्छा, अब गांव वालों का जो पहला रद्द अमल था ना, वो बिल्कुल वही था जो शायद हम सबका होता। सब कहने लगे, अरे वाह, क्या नसीब पाया है करीम ने, ना कोई बीमारी ना कोई तकलीफ, बस आराम से चला गया। मतलब ऐसी मौत जिसकी ख्वाहिश हर कोई करता है। लेकिन जब सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो चुके थे ना, ठीक इसी वक्त एक ऐसी आवाज उठी जिसने सबके जहनों को झंझोड़ कर रख दिया और उनके इस पुख्ता यकीन को हिला दिया। उन्हीं लोगों में एक बुजुर्ग भी बैठे थे। आप जानते हैं, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां, जो अब तक बस खामोशी से सबकी बातें सुन रहे थे। लेकिन अब उन्होंने बोलने का फैसला किया। बुजुर्ग ने बहुत धीमे मगर पुरअसर लहजे में एक बात कही, एक ऐसा जुमला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हर वो मौत जो आसान लगती है जरूरी नहीं कि वाकई अच्छी भी हो। बस इस एक जुमले ने ना पूरी फजा में एक सवाल खड़ा कर दिया कि भाई आसान मौत अच्छी क्यों नहीं हो सकती। जाहिर है गांव वाले तो उलझन में पड़ गए। उनका सवाल बहुत सीधा साधा था, बुजुर्गवार, जब कोई तकलीफ ही नहीं हुई तो फिर इसमें बुराई क्या है? ये मौत बुरी कैसे हो गई? और सच पूछें तो ये सवाल हम सबके जहन में भी आ सकता है। तो अब बुजुर्ग ने इस बात की वजाहत शुरू की, एक ऐसी वजाहत जिसने तकलीफ और बीमारी को देखने का जाविया ही बदल दिया। आइए उनकी इस हिकमत भरी बात को समझते हैं। बुजुर्ग ने समझाया कि देखो, जब अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी या तकलीफ आती है ना, तो वो हमेशा सजा नहीं होती। अगर इंसान उस पर सब्र कर ले, शिकवा ना करे, तो वही बीमारी उसके गुनाहों को धोने का जरिया बन जाती है। ये तो एक मौका होता है पाक साफ होकर अपने रब से मिलने का। तो बात यूं बनी कि ये पाक होने का पूरा एक सफ़र है। पहला कदम अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है बीमारी की सूरत में। दूसरा, बंदा उस पर सब्र करता है। तीसरा कदम, उस सब्र के बदले में उसके गुनाह झड़ जाते हैं। और फिर चौथा और आखिरी मरहला, उसकी रूह बिल्कुल पाक साफ होकर इस दुनिया से रुखसत होती है। अब बुजुर्ग की इस बात ने तो सबको गहरी सोच में डाल दिया। अगर आसान मौत का मतलब हमेशा अच्छी मौत नहीं, तो फिर सवाल यह है कि आखिर अच्छी मौत होती क्या है? इसकी निशानियां क्या हैं? भीड़ में से एक नौजवान ने हिम्मत करके वही सवाल पूछ लिया जो उस वक्त सबके दिल में था। बुजुर्गों, तो फिर अच्छी मौत किसे कहते हैं? और बस इस सवाल ने गुफ्तगू को बिल्कुल सही सिमत दे दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर उन्होंने समझाया। कहा, अच्छी मौत वो है जब इंसान का खात्मा ईमान पर हो, जब आखिरी सांसों में ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो, दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान हो, और सबसे बढ़कर कि इंसान अपने पीछे कुछ ऐसे नेक काम छोड़ जाए जिनका सवाब उसे मरने के बाद भी मिलता रहे। उन्होंने मिसाल दी, जैसे सदका जारिया, यानी कोई ऐसा काम कर जाना जिससे लोगों को मुसलसल फ़ायदा पहुंचता रहे। कोई कुआं खुदवा दिया, कोई इल्म सिखा दिया। ये वो काम है जो आपके जाने के बाद भी आपके आमाल नामे में नेकियों का इजाफा करते रहते हैं। असल कामयाबी तो ये है। बुजुर्ग की सिकमत से भरी गुफ्तगू ने गांव वालों की सोच को एक नया रुख दे दिया था। सब लोग गहरी सोच में डूब गए और उस दिन के बाद ना गांव में एक बड़ी तब्दीली आई। लोगों ने आसान मौत मांगना छोड़ दिया और उसकी जगह अच्छी मौत की दुआ करना शुरू कर दी। वो समझ गए थे कि असल चीज मौत की आसानी नहीं बल्कि उसका म्यार है। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो यही है कि हर आसान नजर आने वाली मौत अच्छी नहीं होती और हर मुश्किल नजर आने वाली मौत बुरी नहीं होती। असल कामयाबी, असल जीत तो उस मौत में है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। और ये एक ऐसी बात है जो हमें सिर्फ मौत नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के तरीके पर भी सोचने पर मजबूर करती है। Like, subscribe, and press bell icon. Shukriya.